As we have known that we have completed our first lesson, and today we are going to start our second lesson, and the lesson name is that the climatic zones of the earth. As we know, we live on earth in the different region, in the different continents, is it, in the different state, different district, and according to our place, the climate of that particular place is changed. Why it is happened? We are going to study about this in this lesson. Now we are going to see that the different zones on the earth are different according to their places. Is it? Now, as we know, regularly we know that it is called the seasons. What is season? What is season? Seasons means what? That is the climatic condition of the particular place. सीजन मतलब क्या होता है? सीजन मतलब क्या होता है? एक क्लाइमेट की कंडीशन, जैसे कि अभी हम जानते हैं कि अभी हम महाराष्ट्र में रह रहे हैं, तो महाराष्ट्र में इस वक्त पर क्लाइमेट की कंडीशन क्या है? कैसा कंडीशन है उसका? क्या कंडीशन मतलब अभी यहाँ पे ठंड लग रही है, या फिर गर्मी हो रही है, या फिर बारिश चालू है. Whether it is going on summer, whether it is going on winter, whether it is going on monsoon. This is the condition, that is the nature. This is the climatic conditions according to their place. मतलब हर जगह पर अलग अलग कंडीशन के हिसाब से, अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग इन्वायरमेंट रहेगा. ऐसे तो इसको हम बोलेंगे सीजन. व्हाट इज मीन बाय सीजन? सीजन, द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉजेज सीजन्स. क्या बोला है यहाँ पर? रिवॉल्यूशन होता है, अर्थ रिवॉल्व. मैंने आपको दो चीजें बताई थी प्रीवियस वीडियो में. हमने देखा था कि द अर्थ रिवॉल्व एंड रोटेट, है ना. रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, इसमें फर्क है. जैसे रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है, मैंने बताया था कि दैट इज रिवॉल्यूशन मतलब क्या. ये सपोज दैट इज द अर्थ. ये मेरी उंगली दिख रही है आपको? ये अर्थ है, और ये क्या है? सॉरी, ये सन है और ये अर्थ है. तो ये अर्थ जब यहां से सूरज के बाजू में फिरती है ना, सूरज के बाजू में फिरती है. हमने क्या बोला यहाँ पे? द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. अराउंड द सन मतलब सन के बाजू में. जब हमारी पृथ्वी सूरज के बाजू में ऐसी फिरती है, दैट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन. समझ रहे हो आप लोग? आर यू गेटिंग दैट? ऑल द स्टूडेंट्स, गौरवी महती, गेटिंग ना? जो ये अर्थ है, सॉरी सन है, ये सन के बाजू में जब पृथ्वी हमारी फिरती है, द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. जब उसके बाजू में फिर रही है, दैट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन. रोटेशन क्या होता है? ये पृथ्वी खुद के ही बाजू में फिरती है. मैंने एक एग्जांपल बताया था. रिवॉल्यूशन मतलब ये यहां से किसी एक पर्टिकुलर चीज के बाजू से फिरना, दैट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन. रोटेशन क्या होता है? खुद के ही बाजू में फिरना, यहीं पे इसी जगह पे ऐसे ही घूमना, दैट इज कॉल्ड रोटेशन. रोटेशन के वजह से डे एंड नाइट होते हैं, एंड रिवॉल्यूशन के वजह से सीजन चेंज होते हैं. समझ रहे हो आप लोग मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको? यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीन बाय रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन. रिवॉल्यूशन, मैंने बोला रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है? रिवॉल्यूशन, अर्थ क्या करती है? रिवॉल्व भी होती है और रोटेट भी होती है. जब वो सन के अराउंड मूवमेंट करेगी, दैट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन. और खुद के बाजू में वहीं पे खड़े खड़े रोटेट हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड, घूम रही है, तो दैट इज कॉल्ड रोटेशन. तो अभी क्या होता है? सीजन क्यों चेंज होता है? जैसे कि मैं अभी देखो, मैं अभी कैमरे के सामने हूं, है ना, मैं कैमरे के सामने हूं, तो दैट इज कॉल्ड सीजन. अभी अलग सीजन है. जब मैं कैमरे के सामने से हट के जाऊंगा, दूसरा कोई तो भी पर्सन आएगा कैमरे के सामने, दैट इज अनदर. अभी फिर से मैं कैमरे के सामने आ गया, ये मैं अलग हो गया. ऐसे तीन टाइप के सीजन्स हैं हमारे पास. एज वी नो, हमें पता है हमारे पास तीन सीजन चलते हैं, समर, विंटर एंड मानसून. समर क्या होता है? समर में ठंड लगती है क्या? नो, समर में ठंड नहीं लगती, गर्मी होती. तब क्या होता है? तब क्या होता है? वी आर क्लोज टू द इक्वेटर. हम इक्वेटर के बहुत क्लोज होते हैं. इक्वेटर मैंने बताया था, पृथ्वी हमारी गोल है ना, नॉट गोल, गोल नहीं बोलेंगे उसको, स्फेरिकल है. इज इट? ऑब्लिट स्फीयर जिसको बोलेंगे, ऑब्लिट स्फीयर शेप है हमारे पृथ्वी का. तो वो बीच वाली जो लाइन है दैट इज इक्वेटर.
इक्वेटर के क्लोज जो भी होता है वहां पे समर आएगा, वहां पे मार्च। और समर हमारे पास सीजन कब होता है? मार्च से लेके मई का मंथ जो होता है वो हमारा समर का होता है, मतलब पसीना जाता है, हॉट, फीलिंग हॉट, टेम्परेचर हाई होता है ना, मतलब सन थोड़ा सा हमारे नजदीक है, ऐसा हमको लगता है कि बाप रे, बट एक्चुअली इट इज वेरी लॉन्ग फ्रॉम अस। The ultraviolet radiations which comes from the ozone layer, which coming from the passing the ozone layer, ओजोन के लेयर को क्रॉस करके आते हैं सनरेज, तो भी हमें इतने डेंजरस लगते हैं, इतना हमको गर्मी होती है, इतना हमको हॉट लगता है, we feel very hot, the temperature is high, but when from March to May, that is called summer, monsoon जून टू अक्टूबर और नवंबर, अभी हमारा कौन सा चालू है? मानसून ही चालू है ना, जून से चालू होती है बारिश तो अक्टूबर या नवंबर तक होती है। उसके बाद तीसरा सीजन आता है विंटर। विंटर सीजन आता है तो कब तक होता है? वो दिसंबर से फेब तक होता है, दिसंबर से फेब तक होता है। तो सीजन को क्या बोलेंगे हम? द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉजेस सीजन। दैट इज द फर्स्ट बिट वी हैव टॉक्ड, एंड द सेकंड बिट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्लाइमेट। क्लाइमेट मैंने आपको बताया क्लाइमेट क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है? इट इज द वेदर कंडीशन ऑफ एन एरिया रिकॉर्डेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड। अभी ये क्या होता है? फिर से देखो बोर्ड पर क्या लिखा है मैंने, इट इज वेदर कंडीशंस ऑफ एन एरिया, किसी एक एरिया की वेदर कंडीशन है ना। फॉर एन एग्जांपल हम ले रहे हैं कि अभी महाराष्ट्र की वेदर की कंडीशन क्या है? टेम्परेचर क्या चल रहा है वहां पर? जो टेम्परेचर क्या चल रहा है? 25 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस है, 35 है, 40 है, क्या कंडीशन है टेम्परेचर की? लेकिन वो रिकॉर्ड करना है कब तक? ओवर अ लॉन्ग पीरियड, एक दिन रिकॉर्ड करके नहीं चलेगा। वी कैनॉट रिकॉर्ड दैट कंडीशन ऑफ वेदर फॉर अ शॉर्ट टाइम, वी मस्ट हैव टू रिकॉर्ड दैट कंडीशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड, एक लॉन्ग टाइम तक। यानी लॉन्ग टाइम मतलब एक 15 दिन 10 दिन का टाइम में हमको रोज हमको मेंशन करना पड़ेगा कि आज टेम्परेचर कितना, कल कितना, परसों कितना होएगा। ये सब रिकॉर्ड 10-15 दिन के हमको क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आज का क्लाइमेट कैसा, कल का, उसका एवरेज निकालकर फिर हम बता सकते हैं कि द क्लाइमेट इज हॉट, सनी, ह्यूमिडिटी जो भी है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट। अभी फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ प्लेस। अभी फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं? देखो यहाँ पे मैंने एक फिगर निकाल के दिखाई है, ये फिगर जो है दैट इज सन। हम टेक्स्ट बुक में अगर देखेंगे तो हमको दिख जाएगा, ये सन है, यहाँ पे स्टंटिंग रेज है, वर्टिकल रेज है, अगेन स्टंटिंग रेज है, ये हमारी अर्थ है, ये नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, बीच में इक्वेटर है। तो मैंने बताया था यहाँ पे स्टंटिंग रेज क्या होता है, वर्टिकल रेज क्या होता है, स्टंटिंग रेज। अगेन ये सन है, यहां से इतना, जब सन का जब अर्थ जब ये पोजीशन में रहेगी, अगर क्लोज टू इक्वेटर कोई एरिया है तो वहां पे हॉट फील होगा। मैंने अभी बताया था कि अगर हम इक्वेटर के नजदीक अगर कोई प्लेस होगा तो वहां पे क्या फील होगा? हॉट फील होगा। हायर यू गोज कूलर, जैसे ही आप ऊपर ऊपर जाओगे अर्थ के ऊपर, मतलब टुवर्ड्स द नॉर्थ, इज इट, टुवर्ड्स द नॉर्थ अगर जाओगे तो वहां पे आपको कूल लगेगा। प्लेस क्लोज टू सी, माइल्ड सी यानी समुद्र है ना, अरेबियन सी, मुंबई के बाजू में जो पे गेटवे ऑफ इंडिया जहां पर है, दैट इज अरेबियन सी। वहां पे आप अगर कोई गया होगा वहां पर, तो आप वहां पे फील करोगे कि आपको गर्मी सी लगती है वहां पे। व्हाई? दैट इज नॉट गर्मी एक्चुअली, दैट इज नॉट हॉट टेम्परेचर, दैट इज ह्यूमिडिटी। उसको क्या बोलेंगे हम? ह्यूमिडिटी, माइल्ड। ये क्यों होता है? जो हमारे सीने से जो रेज निकलते हैं ना, उसके वजह से हमें थोड़ा सा हॉट फील होता है। Is it? That is the humidity. Yeah, for better understanding, I have drawn the figure, and it is also given in your textbook. And for better understanding, I will suggest to all my students that please refer the textbook for the factor affecting the climate of place. मैंने ये आपको दिखाया है यहाँ पर बोर्ड पे, आपको टेक्स्ट बुक में भी देखना है for your better understanding. For today, these three topics are enough, and the remaining part of this lesson we will see tomorrow. And the question and answer after the ending of the lesson, we will see the question and answer of that 2.1. And for